हेलो बच्चों, स्वागत है आपका साहित्य ज्योति चैनल में। आज हम जिस रचना को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सर आइजक न्यूटन। तो बच्चों, क्या आपको पता है सर आइजक न्यूटन कौन थे? हाँ प्यारे बच्चों, सर आइजक न्यूटन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और आज हम इस रचना में उनके जीवन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं। एक दिन एक बालक सेब के बगीचे में बैठा पढ़ रहा था। अचानक एक सेब टूटकर उसके सामने जमीन पर आ गिरा। उसका ध्यान टूटा। उसने उस फल को उठा लिया पर उसे खाया नहीं, बल्कि उसे देखते देखते ध्यान मग्न होकर सोचने लगा कि यह फल आकाश में क्यों नहीं चला गया, क्यों जमीन पर गिर गया। इसका हल ढूंढने वाले बालक का नाम क्या तुम जानना चाहोगे? उस बालक का नाम था आइजक न्यूटन। तो बच्चों, यहाँ पर एक बालक के बारे में बताया गया है कि वह बालक जो है बगीचे में बैठकर पढ़ रहा था और अचानक उसके सामने एक सेब गिरता है और उस गिरे हुए सेब को वो उठाकर खाता नहीं है, बल्कि सोचने लगता है कि यह ऊपर क्यों नहीं चला गया, नीचे ही क्यों गिरा। बच्चों, आप कोई भी वस्तु, सेब नहीं, कोई भी वस्तु ऊपर की तरफ उछालिए, चाहे वो पेंसिल हो, रबड़ हो या कोई भी वस्तु हो, उसे आप ऊपर की तरफ उछालेंगे तो वो नीचे की ओर ही गिरेगा। ऐसा क्यों? यही प्रश्न यह बालक भी सोच रहा है कि वह जो सेब का फल है वो ऊपर की ओर क्यों नहीं गया, नीचे की ओर क्यों गिर गया। और जब वह बालक बड़ा हुआ तो उसने इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ निकाला और इस बालक का नाम है सर आइजक न्यूटन। आगे देखिए। जनवरी का महीना था। इंग्लैंड में चारों ओर नव वर्ष की खुशियां मनाई जा रही थी। उस समय एक गरीब किसान महिला ने एक बहुत कमजोर शिशु को 4 जनवरी 1643 ईस्वी को जन्म दिया, जिसका नाम था आइजक न्यूटन। माँ बहुत दुखी थी क्योंकि कमजोर शिशु के बचने की आशा नहीं थी, किंतु ईश्वर की कृपा से वह बच गया। तो हमें क्या पता चला बच्चों कि आइजक न्यूटन का जो जन्म है वो 4 जनवरी 1643 ईस्वी को हुआ था। और जब उनका जन्म हुआ था तो वो बहुत ही कमज़ोर थे, शारीरिक दृष्टि से काफ़ी कमज़ोर थे और माँ बहुत दुखी थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यह बच्चा बचेगा ही नहीं, मर जाएगा। परंतु ईश्वर की कृपा से यह बालक बच गया। आगे देखते हैं। ये देखिए, दुर्भाग्यवश आइजक न्यूटन के पिता उनके जन्म के पूर्व ही स्वर्ग सिधार चुके थे, यानी कि आइजक न्यूटन के जन्म के पहले ही उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। परिवार का सारा बोझ उनकी माँ पर था। माँ गरीबी से जूझती रही पर उसने हिम्मत नहीं हारी। समय के साथ साथ आइजक भी बड़ा हो गया। दोनों मिलकर खेत में काम करते। इस प्रकार अभाव भरी जिंदगी चलती रही। तो हमें पता चलता है कि आइजक न्यूटन जो थे वो बचपन से काफ़ी गरीब थे, क्योंकि उनके जन्म के पहले ही उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। माँ अकेले काम करती थी और अपने बच्चे का और अपना लालन पालन करती थी। गरीबी से जूझती रही लेकिन वो हिम्मत कभी नहीं हारी। धीरे धीरे आइजक भी बड़ा होता है और माँ के साथ खेतों में काम करने जाता है और उनकी इस तरह की जिंदगी चल रही थी। माँ न्यूटन को पढ़ाना लिखाना चाहती थी, पर धनाभाव का मतलब धन का अभाव, पैसे की कमी उसके मार्ग में बहुत बड़ी बाधा थी। पढ़ने के लिए पैसे चाहिए और पैसे तो थे नहीं, पैसे बहुत ही कम थे। तो माँ को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। खेतों में उसका मन ना रमता था, मतलब खेत में काम करने में मन नहीं लगता था। वह पढ़ने के लिए उत्सुक रहता था पर उसके पास किताबें न थीं। किताबों के बिना वह कैसे पढ़ता? पर जहाँ चाह वहाँ राह। तो बच्चे, आपने ये कहावतें सुनी ही होगी कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। जहाँ हम इच्छा करते हैं तो हमारे सामने रास्ते खुल जाते हैं। आइजक के साथ भी ऐसा ही होता है। वो पढ़ना चाहते थे परंतु पैसा नहीं था, तो कैसे पढ़ते? तो इसका भी हल उन्होंने ढूंढ निकाला। तो देखिए, सप्ताह में एक दिन उसे सामान लाने के लिए माँ शहर भेजती थी। वह शहर का सारा काम निपटा कर अपनी माँ की सहेली के घर पहुंच जाता। उनके घर में बहुत अधिक पुस्तकें थी। न्यूटन वहां तन्मय यानी मन लगाकर, ठीक है, तन्मय शब्द का अर्थ होता है मन लगाकर, तन्मय होकर शाम तक पुस्तकें पढ़ता।
ना खेलता, ना किसी से बात करता। प्रारंभ में उसकी इस प्रवृत्ति की ओर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, पर बाद में जब न्यूटन के मामा को इस बात का पता चला, तब उन्हें समझने में जरा भी देर न लगी कि न्यूटन एक होनहार बालक है। गरीबी के कारण उसकी पढ़ने की इच्छा की पूर्ति नहीं हो पा रही है। मामा ने सहर्ष उसके स्कूल में व्यय का दायित्व अपने सर पर ले लिया। अब न्यूटन स्कूल जाने लगा। तो आपने ये सुना ना, जहां चाह वहां रहा। तो जैसे ही माँ सप्ताह का सामान लाने के लिए न्यूटन को शहर भेजती थी और न्यूटन अपना सारा काम वहां खत्म करके अपनी माँ की जो सहेली थी उनके घर चला जाता और वहां बहुत सारी किताबें थी और सुबह से लेके शाम तक पढ़ते रहता, किसी से बात नहीं करता, खेलता नहीं, और इस तरह वह ध्यान मग्न होकर मन लगाकर केवल पढ़ाई करता था। उसके पढ़ने की इच्छा थी, जानने की इच्छा थी। और शुरू में इस बात पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि ये बालक इतना मन लगा के पढ़ रहा है, परंतु बाद में जब उसके मामा को ये बात पता चली तो वो समझ गए कि ये एक बहुत ही होनहार बुद्धिमान बालक है। और फिर उन्होंने व्यय यानी खर्चा, ठीक है, उन्होंने स्कूल के खर्चा उठा लिया, कहा कि इस न्यूटन को मैं पढ़ाऊंगा। और फिर तब से न्यूटन जो है वो स्कूल जाने लगा। बचपन से ही न्यूटन का दिमाग मैकेनिकल इंजीनियर के जैसा था। वह चीजों को तोड़ता फोड़ता और उनसे नई चीज बनाता। एक दिन उसने एक छोटी सी चक्की बना डाली। चक्की कैसी चलाई जाए, इस जटिल प्रश्न का उत्तर कुशाग्र बुद्धि का मतलब होता है बहुत ही तेज बुद्धि वाला, ठीक है। तो कुशाग्र बुद्धि बालक न्यूटन ने स्वयं ढूंढ निकाला। मशीन का काम डिब्बे में बंद चूहे से लेने लगा। चूहा बाहर निकलने के लिए डिब्बे में उछल कूद मचाता था, उसी ताकत से चक्की चल पड़ती थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यूटन बहुत ही छोटा बालक है, परंतु छोटा होते हुए भी उसका दिमाग जो है वो कितना तेज है। वह चीजों को लेता, तोड़ता फोड़ता और फिर उससे एक नई चीज बना देता था। और उसने क्या एक नई चीज बना दी, एक चक्की बना दी। और अब चक्की कैसी चलाई जाए, चक्की को कैसे चलाए, तो उसने स्वयं उसका उत्तर भी ढूंढ निकाला कि क्या किया। एक डिब्बे में चूहे को बंद कर दिया और जब डिब्बे से निकलने के लिए चूहा कूदता तो उसके कूदने के कारण जो बल लगता था ना, उस ताकत से वो चक्की चलने लगती थी। इस तरीके से उसने उस चीज को बनाया था। तो देखिए, पढ़ते समय ही उसने पानी से चलने वाली घड़ी बनाई। सब लोग उसके द्वारा बनाई गई अद्भुत चीजों को देखकर दांतों तले उंगली दबाते। अरे कि इतना छोटा बालक और इसने घड़ी बना दी, पानी से चलने वाली घड़ी बना दी, इसने चक्की बना दी। तो ये बहुत छोटा बालक है परंतु काम बहुत ही अद्भुत कर रहा है। वह आबाद गति से पढ़ाई करता रहा। आबाद गति का मतलब होता है बिना रुके, निरंतर, लगातार पढ़ता रहा। उसने उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। वहां के छात्र बड़े ठाट बाट से रहते थे, पर गरीब न्यूटन के पास वैसी पोशाक कहाँ थी। परंतु वह पूरी मेहनत से अपनी पढ़ाई में जुटा रहा। उसे अध्यापकों के यहाँ भी काम करना पड़ता क्योंकि मामा से मिलने वाली आर्थिक सहायता पर्याप्त न थी। तो आप जानते ही हैं कि न्यूटन जो था वो एक गरीब घर का बालक था और जब वो आगे पढ़ने की इच्छा लेकर विश्वविद्यालय में गया तो वहाँ पर बहुत ही अमीर घर के बच्चे थे। वो लोग बहुत ही ठाट बाट से रहते थे, पर न्यूटन के पास तो वो सब चीज़ नहीं थी। यहाँ तक कि उसके मामा से जो पढ़ने के लिए पैसे मिलते थे वो भी कम पड़ जाते थे। तो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कई बार शिक्षकों के घर में उसे काम भी करना पड़ता था। तो उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। अचानक संक्रामक रोग प्लेग फैल गया। प्लेग एक बीमारी है जो चूहों के कारण फैलती है और ये संक्रामक होती है, ठीक है। माने एक से दूसरे, दूसरे में तीसरे, जैसे ये कोरोना है वैसा ही कुछ, ठीक है। विश्वविद्यालय बंद हो गया। न्यूटन को घर लौटना पड़ा। घर पर भी उसे चैन कहाँ। वह कॉलेज की पढ़ाई से आगे की पुस्तकों के पढ़ने तथा खोज करने में जुटा रहा। पढ़ाई बगीचे में सेब का जमीन पर गिरना एक सामान्य बात है, पर इसी घटना ने न्यूटन को एक महान वैज्ञानिक बना दिया। हाँ, आपने भी देखा होगा बहुत सारी चीज़ें जो है ऊपर से नीचे गिरती हैं। कोई चीज़ ऊपर उछालो तो नीचे गिर जाती है, या फिर सेब जो है पेड़ से लगा हुआ फल वो नीचे ही गिरता है। क्या आपने कभी सोचा है इस तरीके से? आपने तो कई बार देखा होगा किसी चीज़ को ऊपर से नीचे गिरते हुए। आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? तो ये घटना तो बहुत सामान्य है, पर इसके पीछे का जो कारण है उस कारण को खोज निकाला था इस आइजक न्यूटन ने।
और इस खोज निकालने के कारण ये एक महान वैज्ञानिक बन गए। आइए आगे देखते हैं। न्यूटन ने यह सिद्ध करने में सफल रहा कि पृथ्वी पर हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है। जो भी वस्तु आकाश में फेंकी जाती है वह वापस पृथ्वी पर ही आकर गिरती है। यानी कोई भी चीज ऊपर उछालो तो वो नीचे ही गिरती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी जो है वो हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है। आगे देखिए। महत्वाकांक्षी न्यूटन सोचने लगा कि अगर यही सत्य है तो चांद आकाश में ही क्यों रुका है, वह पृथ्वी पर क्यों नहीं गिरता। सोचते सोचते उसके मन में अचानक हल कौंध गया। पृथ्वी चांद को खींचती है और चांद पृथ्वी को, जैसे रस्सा कस्सी में होता है, दोनों एक दूसरे को खींचते हैं। ठीक है। सूरज, तारे और अन्य ग्रह एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं तथा अपने अपने निर्धारित पथ पर चक्कर लगाने के कारण एक दूसरे से नहीं टकराते। तो न्यूटन ने फिर सोचा कि अगर यही बात सही है कि पृथ्वी जो है वो हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है, तो फिर ये चंद्रमा कैसे रुका हुआ है आकाश में? इसको भी तो गिरना चाहिए पृथ्वी पे। और जब वो इस विषय में सोच रहे थे तो उन्हें ये बात समझ में आ गई कि चंद्रमा पृथ्वी को खींच रहा है और पृथ्वी चंद्रमा को खींच रही है। यानी कि एक ग्रह दूसरे ग्रह को एक दूसरे को ये आपस में खींच रहे हैं। और क्योंकि ये अपना जो इनका रास्ता है उसी रास्ते पे चक्कर लगाते रहते हैं, इसलिए कभी भी टकराते नहीं हैं। न्यूटन की इस खोज ने विज्ञान में एक नया अध्याय जोड़ा। विज्ञान को एक नया क्षितिज मिला जिसे गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। उन्होंने मानव कल्याण के लिए इसके अतिरिक्त भी कई महत्वपूर्ण आविष्कार किए। आइजैक न्यूटन की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। उन्हें सर की उपाधि से विभूषित किया गया। तो आखिर में जो आइजैक न्यूटन है उन्होंने ये खोज निकाला कि ये गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के कारण होता है। ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के कारण ग्रह जो है वो एक दूसरे को आपस में खींचते हैं और उनके इस खोज के कारण विज्ञान के क्षेत्र में एक नई क्रांति आ गई। लोग और भी ग्रह उपग्रहों के बारे में जानने लगे, उनके परिक्रमा पथ के बारे में जानने लगे, तरह तरह की चीजें लोगों को पता चलने लगी। तो विज्ञान में एक नया अध्याय जुड़ गया। सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने मानव कल्याण के लिए और भी ज्यादा खोज किए और इसलिए आइजैक न्यूटन की कीर्ति, ठीक है, उनका नाम बहुत ज़्यादा फेमस होने लगा, काफ़ी प्रसिद्ध होने लगा। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई, लोग उनको जानने लगे और उनके खोजों के कारण ही उन्हें जो है वो सर की उपाधि दी गई। ठीक है। तो बच्चों, आशा है कि आपको यह बात समझ में आई होगी। लेकिन इसमें एक बात मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि हम सर आइजैक न्यूटन के जीवन से क्या सीख सकते हैं। हम ये सीख सकते हैं कि किसी के गरीब होने से, अभावपूर्ण होने से उसका जो सपना है वो रुक जाए, ऐसा नहीं है। अगर उसमें टैलेंट है, बुद्धि है, जहाँ चाह वहाँ राह तो बन ही जाता है। अगर करने की इच्छा है तो रास्ता अपने आप निकल आएगा। इसलिए किसी को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं नहीं कर सकता, मैं गरीब हूँ इसलिए मैं नहीं कर सकता, मेरे पास पढ़ने के लिए किताब नहीं है तो मैं नहीं कर सकता। आप आइजैक न्यूटन की जिंदगी से सीख सकते हैं। सिर्फ आइजैक न्यूटन ही क्यों, आपने एपीजे अब्दुल कलाम जी का नाम सुना है। बचपन में वो भी काफ़ी गरीब थे और पढ़ने के लिए उन्होंने भी बहुत मशक्क़त की और आज देखिए वो एक बहुत बड़े व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। तो इन महान पुरुषों की जिंदगी से हम यही सीख पाते हैं कि अगर आपके अंदर इच्छा है तो आप कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। आशा है कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।